Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Каждый толпа. Правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर। तो प्यारे बच्चों, अपना चैप्टर फर्स्ट यूट्यूब के चैनल पर कंप्लीट हो चुका है और लगभग सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसलिए जिन बच्चों ने लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी कहीं ना कहीं दोबारा कोई अलग प्रिपरेशन कर रहा है नीट आईआईटी के, उन बच्चों की भी कॉल आए थे कि सर लेक्चर्स डाला करो यूट्यूब पे, इसलिए आपके लिए भी स्टार्ट किया था। इस साल के जो 12th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे लेक्चर्स डल चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाला जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए बेटा हूँ अपने वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, है ना, और फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहले चार्ज रेस्ट कंडीशन में था, अभी भी रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, लेकिन अब क्या है, चार्ज के अंदर पोटेंशियल डेवलप हो गया भाई, है ना, इसलिए पोटेंशियल लेकर आया हूं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन कि सर क्या तो इस चैप्टर में आने वाला है ना, क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर की थीम क्या है, किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, ठीक है बेटा। तो चैप्टर सेकंड के अपन अगर बात करें तो इसका जो नाम है, बहुत अच्छा चैप्टर है, 3 से लेके 4 मार्क्स तक का चैप्टर ही पूछा जाता है भाई। जनरली बोर्ड में तो क्या है 3 मार्क्स का होता था, फर्स्ट चैप्टर 4 मार्क्स, सेकंड 3 मार्क्स, तो टोटल करके इससे 7 मार्क्स। लेकिन क्या है, बोर्ड अब है ना कोरोना के बाद क्या है, हर बार अलग थीम अपडेट करता है। तो अपडेट करता है तो अपन मार्क्स कैटेगराइजेशन, जब मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व बोर्ड एग्जाम पेपर, इस पे खतरनाक वीडियो लॉन्च करूंगा मैं, तब आपको पूरी मार्किंग स्कीम बताऊंगा और एक सफर जनरेट करूंगा मार्च का कि आपको कैसे पढ़ना है। अभी फिलहाल अपन बात करते हैं चैप्टर सेकंड, है ना। तो आ जाइए भाई सभी बच्चे, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपने चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात आती है कि सर इस चैप्टर में ऐसा क्या है कि आप इसके बारे में इतनी तारीफ किए जा रहे हो। देखो मैं तुम्हें बताऊं, बोर्ड एग्जाम के कॉन्सेप्ट से सोचे तो इस चैप्टर में 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से 101% क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, नहीं छपे तब मेरे से आके बात कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो बनता है कैपेसिटेंस में से। अब कैपेसिटेंस की अगर बेसिक से लेके बेइज्जती तक अगर इसको पढ़ा जाए तो अब देखो कैपेसिटेंस में एक डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है ना, फिर इसका डेरिवेशन आ जाता है, डेरिवेशन आने के बाद इसके टाइप्स आ जाते हैं, फिर टाइप्स में भी इसका फेमस टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर उसका प्रिंसिपल आ जाता है, फिर उसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन आ जाता है C = εA/d। फिर जैसे ही वो कंसेप्ट खत्म होता है तो बेचारे हम 2 प्लेटों के बीच में एक दमदार डिवाइस लेकर आते हैं, कैपेसिटर, 2 प्लेटों के बीच में उठा के हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रख देते हैं। जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रख देते हैं तो कोई ना कोई कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, कभी किसी रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाएगा, तो है ना, ये चीज भी अपन पढ़ेंगे। फिर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो अपन पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसके डेरिवेशन के बाद इसके कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, वही सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो तुमने रेजिस्टेंस में पढ़ा हुआ है उसका जस्ट रिवर्स क्या है, कैपेसिटेंस है। फिर कॉम्बिनेशन खत्म होते हैं तो इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं सीरीज पैरेलल के। फिर न्यूमेरिकल खत्म होते हैं तो इसके अंदर एनर्जी कितनी कंजर्व होती है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो आ जाता है। और आपको पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये तो कहानी हुई कैपेसिटेंस की। तो भैया बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, दिमाग में छाप लो बिल्कुल 101%, है ना, बोल दिया मतलब बिल्कुल फैक्ट। बोर्ड एग्जाम के अंदर 101% चांस हैं इस बार कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आने के, ठीक है। अब बात आती है कि भैया कैपेसिटेंस आएगा तो बाकी चीजें भी तो नाराज होगी। तो अब अपने पास इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है जिससे स्टार्टिंग होगी चैप्टर की, वो है इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल दो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर देखो, जनरली अपन जो स्टार्ट करेंगे वो यही स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि पोटेंशियल जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आता है। जैसे याद करो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था KQ/R², ऐसे ही R² की जगह केवल स्क्वायर हट जाएगा, R रह जाएगा। तो अपने पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है। फिर पढ़ेंगे डाइपोल की वजह से कितना होता है ना। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, खतरनाक टॉपिक, बोर्ड वालों ने वरदान दे रखा है इसको, तथास्तु, छपना ही छपना है, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बाद उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, उसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब 2 पॉइंट चार्ज के लिए, 3 पॉइंट चार्ज के लिए, 4 पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता है 2 पॉइंट में लाइन बनेगी, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर। 3 पॉइंट के लिए एक ट्राइंगल बना देगा, 4 पॉइंट के लिए स्क्वायर या रेक्टेंगल बना देगा, ठीक है। अगर 5 पॉइंट और 6 पॉइंट होता तो कहीं ना कहीं पेंटागन और हेक्सागन भी बन जाता। तो अपने पास एक टॉपिक ये बनता है। एक टॉपिक बनेगा रोटेशन के लिए डाइपोल, है ना, यानी कि टॉर्क। तो अपन वर्क डन निकालेंगे कि डाइपोल को रिवॉल्व कराने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल एक वो भी बन जाता है। कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है, कई बार वो भी बन जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर ये 5-6 स्पेशल डेरिवेशन है ना। कैपेसिटेंस के अंदर भी डेरिवेशन है, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसके तो चांस बनते ही है। रही बात इसकी, ठीक है, तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल छपेगा तो या तो वो पोटेंशियल डाइपोल होगा, ठीक है, या फिर वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। और एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा रिलेशन है जो जान छिड़कता है इस चैप्टर पे, E = -dV/dr। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैं बता रहा हूं जनरली चैप्टर में क्या है, ठीक है। तो जो भी बच्चा सेकंड चैप्टर की तैयारी कर रहा है ना, हमेशा ध्यान रखो कि चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके कंटेंट देखो, उसके टॉपिक देखो कि भैया इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। बिकॉज टुडे इज इंट्रोडक्शन क्लास। आपको क्लियर होना चाहिए कि सर हम ऐसा क्या पढ़े, क्योंकि बच्चे कचरा पढ़ते जाते हैं, बस कचरा नहीं पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले मैंने हमेशा से समझाया कि जो नोट्स तुमने बना रखे हैं उस पर या फिर मेरे नोट्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे NCERT बुक की हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, उसको भी नहीं छोड़ना, है ना। तो इस चैप्टर में ये मान लो 5 स्टार चीजें जो मैंने सेलेक्ट करी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। छपेगी 101% चांस इन बोर्ड एग्जाम। सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं बेटाओं केवल, है ना। लास्ट के इंपॉर्टेंट कंटेंट तो मैं बाद में बताऊंगा। पूरी बुक की अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछोगे ना बोर्ड के तो उसका डिस्कशन जनवरी में करेंगे, क्योंकि अभी तो पूरी थीम चलने वाली है यूट्यूब पे। तो 101% बोर्ड एग्जाम के लिए अपने पास इस चैप्टर में सबसे पहले जितनी भी डायमेंशन है, जितनी भी यूनिट है, जितने भी अपने पास सुनो, जितनी भी डायमेंशन है, जितनी भी यूनिट है और जितनी भी शॉर्ट डेफिनेशन है ना, और जितने भी ग्राफ हैं सारे पढ़ के जाना, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, जैसे अपने पास होता है ना 1 फैराड हो गया, 1 वोल्ट हो गया, है ना। तो बहुत सारी डेफिनेशन जो भी निकल कर आएगी, डायमेंशन, यूनिट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, अरे बाबा इसको कैसे बोल सकते हैं, तो कंपैरिजन या डिफरेंस बोल सकते हैं, ये अपन को पढ़ के जाने हैं। सेकेंड नंबर पे इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा जिसके आने के चांस है, सबसे ज्यादा 101% जिसके चांस है वो है डेरिवेशन। डेरिवेशन किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। वैसे 99% चांस तो ये होता है कि डेरिवेशन पोटेंशियल से आए, और न्यूमेरिकल की पसंद है कैपेसिटेंस, है ना। लेकिन फिर भी अपन को रिस्क नहीं लेना, सारे टॉपिक कवर करके चलने हैं। थर्ड आपका जो फंसेगा वो फंसेगा किसी भी चीज को प्रूफ करने वाला स्टेटस, ठीक है। या तो प्रूफ करवाएगा या फिर वो डायग्रामेटिक न्यूमेरिकल दे सकता है ना। डायग्राम वाले न्यूमेरिकल, सिंपल लिख देता हूं तुम्हारी लैंग्वेज में समझ में आ जाए, डायग्राम वाले न्यूमेरिकल, है ना। अब डायग्राम वाले न्यूमेरिकल का मतलब ट्राइंगल बना के दे दिया, है ना, या फिर स्क्वायर बना के दे दिया, क्लियर। तो ये तो अपने पास किसी भी चीज को प्रूफ कराने के लिए बोल सकता है, डायग्राम वाले क्वेश्चन इसमें से दे सकता है। एक अगर बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है इस टॉपिक में से, तो कम से कम आप ये लेके चलो कि ये 2 तो हो जाएंगे, ये 3 भी हो जाएगा। एक है कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल, कॉम्बिनेशंस न्यूमेरिकल, भैया 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज और पैरेलल। 101% चांस होते हैं कि कैपेसिटेंस का ये टॉपिक छपे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो ये है,
है ना। और एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा कि कहीं ना कहीं इसके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है ना बेटा वो इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पे रखने पर कैपेसिटेंस क्या होगा, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए, एग्जाम्पल 2.7 या 2.8 करके अपने दे रखा है क्वेश्चन में। एक अपने पास क्या देखना है कि इस चैप्टर में लास्ट का है ना जो कॉम्बिनेशन में हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, हाफ क्यू वी हो गया या क्यू स्क्वायर बाई 2c हो गया, इस तरह का यूज करके उसने कॉम्बिनेशन से एनर्जी और अलग अलग चार्ज या पोटेंशियल कैलकुलेट करवा रखा है। तो एग्जाम्पल 2.89 को भी या 910 को भी जो भी है वो अपन कहीं ना कहीं इस चीज को यहां पर टच करेंगे। तो ये 5 चीजें मैंने बताई है, इसके बाद आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा लेना, जाना ही नहीं है बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है। चैप्टर 2 के अंदर ये टॉपिक्स अपन पूरे कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारी थीम है चैप्टर की। बस इस पूरे चैप्टर में एक कॉमन कहानी है, वो कॉमन कहानी अगर आप लोग सुन लो तो मजा आ जाएगा। देखो कॉमन कहानी क्या है ना। कॉमन कहानी क्या है, एक चार्ज होता है हमारे पास Q0, उस बेचारे के ऊपर हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी उसको परेशान किया था, सेकंड चैप्टर में भी हमने बोल दिया भैया जीने नहीं देंगे इसको, है ना। अब आपको क्या करना है इस पूरे चैप्टर में, पता है एक थीम है, वो थीम या स्टोरी अगर आपको समझ में आ जाए ना, थीम बोल दो चाहे उसको आप स्टोरी बोल दो, ये स्टोरी है ना हर कॉन्सेप्ट में लागू हो रही है बेटा, हर कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो रही है। क्या सुनो, अपने पास इस चैप्टर में थीम क्या है, एक 2 पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट मान लिए ए और बी। वैसे तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो इस चीज को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक स्टोरी जो है वो स्टोरी सुन लो, क्योंकि आज केवल इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास है कि भैया क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैपेसिटेंस के बता दिए, पोटेंशियल के बता दिए, क्या क्या किस किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस या बिग डेरिवेशंस, बस 2 ही बनेंगे, तीसरा बनेगा ही नहीं। ठीक है यारो, अब सुनो, जैसे मान लो एक पॉइंट पे अपने पास चार्ज रखा हुआ है, जैसे मान लो मैंने बी पॉइंट पे चार्ज बोल दिया कि Q0 अपने पास एक चार्ज रखा हुआ है। अच्छा Q0 को क्या बोलते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, टेस्ट चार्ज बोला जाता है ना। और ये वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। भाई पहली बात तो पॉजिटिव है, यूनिट का मतलब इसकी वैल्यू 1 कूलाम लेके चलनी है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। और आपको पता है टेस्ट चार्ज की वैल्यू सोर्स चार्ज के कंपेरिजन में वेरी स्मॉल होती है। तो इस चैप्टर में थीम क्या है, हम किसी भी टेस्ट चार्ज को 1 पॉइंट से जब अनोदर पॉइंट तक लेकर आएंगे, सुनना मेरी बात, 1 पॉइंट से अनोदर पॉइंट तक लेकर आएंगे, तो लाकर सुनो, लाकर जैसे आप यहां से यहां पे इसको रखोगे, तो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। ठीक है, और कई बार तो क्या होता है, जैसे मान लो हम इसको किसी के पास लेकर आ रहे हैं और यहां पर ही अगर मान लो कोई चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ है या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि आपको पता है जब चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं ना कहीं लेकर जाओगे तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है F = QE, तो कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा। अब पता है क्या है कि हम इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, तो लाने के लिए आप जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे, और एक्सटर्नल वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि भैया आप सोचो, आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस रहे हो, सामने वाला धक्का देके भगा रहा है, तुम तो बोलोगे नहीं नहीं भैया मेरे को तो जाना है। अब तुम जबरदस्ती करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो भैया हमको भी एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। तो किसी भी चार्ज को 1 पॉइंट टू अनोदर पॉइंट या फिर इनफाइनाइट से किसी अनोदर पॉइंट तक अगर हम लेकर जाते हैं तो उसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ता है बेटा। और जो भी आप वर्क डन करते हो ना, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसकी फॉर्म में जाके कंजर्व हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज करूंगा कि मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेकर आ रहा हूं, और जैसे मैं इसको यहां से यहां लेकर आ रहा हूं तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज के बाद ये बात समझ लो भैया, इस चैप्टर में W का मतलब U ही होता है, जो आप वर्क डन करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये थीम है इस पूरे चैप्टर में। तो अपना काम यही रहेगा, चार्ज को इधर से कभी उधर उठा के लेके गए, कभी इसके लिए यहां वर्क डन कर रहे हैं, कभी इसके लिए यहां वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कभी डाइपोल को घुमाने के लिए कर रहे हैं, कभी चार्ज को ले जाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी थीम समझ में आ गई। अब अपन इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है वो अपन स्टार्ट करेंगे, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उसके बाद का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो गया भाई सबका, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्लियर है।
चलो तो फिर अपन इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लीजिए इसी को, किसी को स्क्रीनशॉट वोट लेना है तो फटाफट से ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ऐसा करें फिर आज तो आप इस पूरे की थीम सेट कर लो फटाफट से। जब भी नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करो मेरा तो एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठना, रफ कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और हैंड टू हैंड लेक्चर अटेंड करते जाना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और डाउट्स क्लियर होते जाए, है ना। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से अपन इसकी थीम स्टार्ट करते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में सब गुड़ गोबर ना हो जाए। क्लियर? तो चलता हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।